बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों पाकिस्तानी तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। ऐसे तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन जो कि पाकिस्तान के किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अगर आप अपनी फ़ीस नहीं अदा कर पा रहे, अगर आप अपने किताबों का खर्चात जो है वो नहीं उठा पा रहे, या फिर अपने ट्रैवल एक्सपेंस अगर आप पूरे नहीं कर पा रहे, तो आप अपनी एजुकेशन मकासद के लिए कर्जा ले सकते हैं इस बैंक से। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपको 3.5 लाख रुपए का कर्जा मिल सकता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा। अगर आप HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक से स्टूडेंट्स कर्जा लेना चाहते हैं तो इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, आपने अप्लाई कैसे करना है, तमाम तरह तफसीलात मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर फराहम करने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आप एक चीज़ नोट कर लें। अगर तो आप स्टूडेंट हैं, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान के किसी कॉलेज में आप पढ़ते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, अगर आप अपनी फ़ीस नहीं अदा कर पा रहे, या अपने ट्रैवल एक्सपेंस आप नहीं पे कर रहे, या फिर आपको कोई और मुश्किलात का सामना है, तो आप HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक से स्टूडेंट्स कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, इस कर्जा प्रोग्राम के तहत आपको कम से कम 20,000 रुपए तक का कर्जा मिल सकता है और ज्यादा से ज्यादा आपको 3.5 लाख रुपए का कर्जा मिल सकता है। आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, आप अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी जरूरत के मुताबिक 50,000 भी कर्जा ले सकते हैं, 1 लाख भी, 2 लाख भी, 3 लाख भी, ज्यादा से ज्यादा आपको 3.5 लाख रुपए का कर्जा मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जितना भी कर्जा आप लेंगे, इस कर्जे को आपने महाना किस्त के साथ वापस करना होगा और 5 साल आपको दिए जाएंगे, 48 महीने। 5 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ आपने अपने पैसों को महाना किस्त के साथ वापस करना है। ठीक है, सारा कर्जा आपने 5 साल के अंदर अंदर वापस करना होगा। इसके बाद दोस्तों कर्जा लेने के कुछ शर्त ज़वाबित हैं जिनको आपने पूरा करना होगा। नंबर 1 पे तो दोस्तों जो भी मर्द ख़वातीन कर्जा लेना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट्स कर्जा लेना चाहते हैं, उनके पास शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है। इसके बाद आपकी एज 18 साल से लेकर 45 साल के दरमियान में होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपके पास अगर आप ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हैं, अगर आपने ऐसी डिग्री में कर रहे हैं जो कि ग्रेजुएशन की है, अगर आपने एडमिशन ले लिया है, या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आप कर रहे हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन की कर रहे हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए लाजमी है कि आप 4 साल डिग्री कर रहे हैं, या फिर आप कहने के मास्टर या कहने के ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हैं, तब जाके आप इस कर्जा प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो अहलियत का मेयार है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स कर्जा लेना चाहते हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, जो उनके वालिदैन हैं, ठीक है, उनके लिए भी रिक्वायरमेंट रखी गई है। एक तो आपके जो वालिदैन हैं उनकी एज 18 से 65 साल के दरमियान में होनी चाहिए, शनाख्ती कार्ड बना हुआ होना चाहिए, और परमानेंट रेजिडेंट आप पाकिस्तानी होने चाहिए। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक की ब्रांच मौजूद है, तो फिर आप कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपके जो पेरेंट्स हैं उनके घर की जो आमदन है वो 12 लाख रुपए से कम होनी चाहिए एनुअली, सालाना। ठीक है, अगर आप इसको महाना के ऊपर लेकर आए तो ये तकरीबन 1 लाख रुपए बनती है। अगर आपके जो वालिदैन, आपके जो पेरेंट्स हैं, उनके घर की आमदन 1 लाख रुपया महीना या 1 लाख रुपए से कम है, तो फिर आप इस कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर लें, एक तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको आपके पेरेंट्स के चाहिए होंगे, और दूसरे नंबर पर डॉक्यूमेंट्स आपको स्टूडेंट्स के चाहिए होंगे, आपके ज़ाती। ठीक है, मैंने आपको डिटेल बता दिया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें और बहुत ज़्यादा अहम है, नोट कर लीजिएगा। आपको ये जो कर्जा है ये आपको मिलेगा गारंटी के ऊपर, कोई ना कोई गारंटी आपने इनको जमा करवानी होगी। नंबर 1 पे प्रॉपर्टी कागजात आप इनके पास गिरवी रखवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपका पास कोई घर है, आपके पास कोई प्लॉट है, उसके जो कागजात है वो आपने गिरवी रखवाने होंगे बैंक के पास, उसके वजह आपको ये कर्जा मिलेगा। या फिर दोस्तों अगर आपने HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट की हुई है और आप लीन बेस्ड कैटेगरी में आते हैं, तो आप जो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है उसकी वजह कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह का सेविंग अकाउंट होता है, जितनी अमाउंट आपके नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पड़ी हुई है उतने पैसे आप कर्जे के तौर पे HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक से ले सकते हैं। इसके बाद पर्सनल गारंटी भी आप जमा करवा सकते हैं, या थर्ड पार्टी की गारंटी आप जमा करवा सकते हैं। थर्ड पार्टी का मतलब ये है पाकिस्तान के ऐसे सरकारी मुलाजिमिन जो कि 18वें स्केल के हैं या इससे ज़्यादा ग्रेड के मुलाजिमिन हैं, उनकी गारंटी आप जमा करवा सकते हैं। या कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, जिसका अकाउंट HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक में है या HBL में है, आप उसकी गारंटी भी जमा करवा सकते हैं। तो ये सारी तफसीलात है जी जो मैंने आपको बता दी है। अब आखिरी बात आ जाती है कि किन मकासद के लिए आपको ये HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक कर्जा दे रहा है। ठीक है,
تو یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پر دوستوں نے بتایا ہے اگر آپ بیچلر کی ڈگری کر رہے ہیں یا ماسٹر کی ڈگری کر رہے ہیں تو آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ قرضہ اسکیم لانچ کی گئی ہے، تاکہ ایسے تمام اسٹوڈنٹس جو کہ غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو کہ ذاتی جو ہے تعلیمی مقاصد کے لیے اپنے جو اخراجات ہیں وہ پورا نہیں کر پا رہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو بھی اسٹوڈنٹس 4 سالہ ڈگری کر رہے ہیں یا ماسٹر پروگرام میں انہوں نے ایڈمیشن لیا ہوا ہے، آپ کے ٹریول ایکسپینس ہوتے ہیں آنے جانے کے، اس کے علاوہ آپ کے جو ہے ایجوکیشن کے اخراجات ہوتے ہیں، کتابیں وغیرہ پرچیز کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سی چیزیں اس میں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہاسٹل کے اخراجات ہوتے ہیں، کھانے پینے کے اخراجات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب فرض کریں اگر آپ اسلام آباد میں کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور آپ پیچھے کسی ڈسٹرکٹ سے ہیں، قصور سے ہیں یا بہاولپور سے ہیں یا آپ کسی دوسرے ڈسٹرکٹ سے ہیں، جب آپ اسلام آباد میں جائیں گے وہاں پہ ہاسٹل میں آپ نے رہنا ہے، کھانے پینے کے آپ کے اخراجات ہیں، ہاسٹل کی فیس ہے، پھر اس کے علاوہ کتابوں کے اخراجات ہیں، آنے جانے کے ٹریول کے ایکسپینس ہیں، وہ سارے کے سارے آپ نے کہاں سے پورے کرنے ہیں؟ اگر آپ کے پاس پیسے ہوں گے، آپ کے والدین اچھا کماتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، تو آپ وہاں سے پورے کر لیں گے، آپ کو آپ کے پیرنٹس کی جانب سے سپورٹ کیا جائے گا۔ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کے والدین ان کو سپورٹ نہیں کرتے، وہ بیچارے جو ہے مارے مارے پھرتے ہیں، کوئی بیچارہ جاب کر رہا ہوتا ہے، وہاں سے اپنے ایکسپینس پورے کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ آگے پڑھ ہی نہیں پاتے، اپنی جو ایجوکیشن ہے اس کو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ جو ہے قرضہ اسکیم لانچ کی گئی ہے تاکہ اسٹوڈنٹس اپنی پڑھائی مکمل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دوستوں بات آ جاتی ہے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپلائی کرنے کے لیے دوستوں آپ نے اپنے قریبی کسی بھی HBL مائکرو فائنانس بینک میں جانا ہے، اپنے پیرنٹس کو ساتھ لے کر، آپ کی والدہ ہے آپ اس کو ساتھ لے جائیں یا آپ کے والد ہیں آپ اس کو ساتھ لے جائیں۔ اس کے بعد آپ نے بینک میں جانا ہے، وہاں جانے کے بعد آپ نے ان کو بتانا ہے جی ہم اسٹوڈنٹ لون کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو ایک فارم دیں گے، آپ نے پر کر کے جمع کروا دینا ہوگا۔ اس کے بعد اگر آپ کی درخواست منظور ہوتی ہے، آپ کی درخواست کو اپروول مل جاتا ہے، تو آپ کو بینک کی جانب سے کال آئے گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس HBL مائکرو فائنانس بینک کا بینک اکاؤنٹ موجود ہے تو آپ کا قرضہ بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا جائے گا، آپ جب چاہے اپنے بینک اکاؤنٹ سے پیسے جو ہے نکلوا سکیں گے اپنی ضرورت کے مطابق۔ اگر آپ کے پاس کسی اور بینک کا اکاؤنٹ موجود ہے تو آپ وہ بھی ان کو دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ دوستوں انہوں نے چیٹ کا آپشن دیا ہوا ہے، آپ گھر بیٹھے جو بھی آپ کا کوسچن ہے آپ آن لائن چیٹ کے ذریعے ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیچے انہوں نے اپنا ہیلپ لائن دی ہوئی ہے، آپ ہیلپ لائن کے ذریعے ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، یہاں پہ ان کی ای میل دی ہوئی ہے، آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بیسک انفارمیشن تھی، جو ضروری چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اگر آپ اس کی مزید تفصیلات لینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ اپنے قریبی کسی بھی برانچ میں جا کے بھی مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے فوری طور پہ بینکس نیوز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔